लेट अस स्टार्ट विद कि हम शमानिज्म की बात कर रहे हैं तो शमानिज्म है क्या, राइट? हो सकता है आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा शमानिज्म के बारे में, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी भी शमानिज्म के बारे में नहीं सुना है। सो दोनों तरह के लोगों का स्वागत है। पर जब हम शमानिज्म की बात करते हैं तो शमानिज्म हमको लगता है कि क्या है ये कुछ, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ ड्रम्स, कुछ नेटिव, कुछ ट्राइबल्स, कुछ इस तरह के पर्टिकुलर ट्राइब्स से एसोसिएटेड है। हो सकता है कि कुछ रीजन्स की वो ट्राइब्स हो, कुछ जगह की ट्राइब्स हो। लेकिन आपको जान के ये अचंबा होगा कि शमानिज्म जो है वो पूरे विश्व भर को बिलोंग करता है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी जितने भी एंशियंट ट्राइब्स थी वो सब यह फॉलो करती थी, चाहे कोई भी प्रांत की हो, कोई भी जगह की हो, कोई भी देश की हो। ऑफ कोर्स देश का विभाजन होते रहते हैं, देश बदलते रहते हैं, पर अगर हम जाएं तो शुरुआत से एज अ ह्यूमन की जो शुरुआत हुई है ह्यूमन बींग्स की, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हर एक जो ट्राइब थी, हंटर ट्राइब्स, आप सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ भी है कि एज सच वी ऑलवेज हैड द, हमारी जो ट्राइब्स हैं, उनका जो ओरिजिनली ऑक्यूपेशन था या ओरिजिनली वो जो कार्य करते थे, सो वी ऑल स्टार्टेड विद द हंटर ट्राइब्स, राइट? हंटिंग हमारा प्रोफेशन था, राइट? और उसी प्रकार के हम कपड़े पहनते थे, उसी प्रकार की चीजें हम हमारे हाथ में होती थी, चाहे वह भाले हैं या जो भी है। उस समय का रहन सहन भी उसी प्रकार से होता था। और ऑफ कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत आगे निकल चुके हैं। और अगर आप देखें तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते आज, क्योंकि वो एक समय ही अलग था। हम बोलेंगे वो एकदम क्रूड समय था, वो एक एकदम अनसिविलाइज्ड, या बोल सकते हैं आप एकदम, जहाँ पे किसी की क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उस तरह की कोई सिविलाइज्ड वे नहीं था, राइट? लेकिन फिर भी उस समय जो लोग थे, या लोग उस टाइम पे थे, उन सबका एक कनेक्शन था जो कि आसपास के वर्ल्ड के साथ है, आसपास के जो भी जानवर, पशु पक्षी हैं, और वो उनकी समझ, चाहे उनकी लैंग्वेज हम जैसे नहीं थी, रिफाइंड लैंग्वेज जो हम आजकल बोलते हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी हमारी मातृभाषा हो, उस प्रकार से नहीं थी। लेकिन फिर भी वो लोग जो है वो सब कुछ जानते थे, किस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकते थे नेचर के साथ, आसपास की चीजों के साथ, और उस प्रकार से वो मिलजुल के रहते थे, राइट? दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ को एक्सिस्टेंस, लिविंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ, हर एक को इम्पोर्टेंस और हर एक को उसका दर्जा देते हुए, राइट? समय बहुत बदल गया है, और मानव को ऑफ कोर्स अपने ऊपर घमंड भी हो गया है, क्योंकि हमारे पास वो शक्तियां हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को, चाहे वो अस्त्र हो या किसी भी प्रकार के चीजें ऐसी हों जिससे कि हम डरा सकते हैं जानवरों को, डरा सकते हैं नेचर को भी। और कहीं ना कहीं एज अ हीलर, अगर आज हम देखें तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ब्रिंग बैक दैट बैलेंस, राइट? टू ब्रिंग बैक दैट इक्विबिलम जो कि धीरे धीरे लूज हो रहा है, और जिसका रेप्लिकेशन हम सोसाइटी के अंदर वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं, राइट? सो जैसे मैंने बात की कि ऐसा नहीं है कि शमानिज्म ऑफ कोर्स क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे मन में जब हम शमानिज्म के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये रिलेटेड है सम टू सम अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन्स, या कोई मंगलोरियन या साइबेरियंस या कोरियंस या चाइनीज या नेपाली या हिमालयन, ऐसा हमारे मन में ख्यालात आता है। ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो एबोरिजिनल जो कि ऑस्ट्रेलियंस है। लेकिन अगर आप देखें तो हर एक प्रांत में, हर एक जगह में, विश्व भर में, इंक्लूडिंग इंडिया, वी हैव दोज ट्राइब्स, क्योंकि हर जगह पे तो उस तरह की हंटर गैदर ट्राइब्स थी, और आज भी कई जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। और उनके तौर तरीके अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। दे आर लाइक फॉर्बिडन एरियाज, जहाँ पे हम एंटर नहीं करते हैं, या हम नहीं जाते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, या हम उनको सोचते हैं कि वो हमारे हिसाब से सभ्य नहीं है जैसे कि हम सभ्य हैं, राइट? सो शमानिज्म जो है, ऑफ कोर्स वो वर्ड है, टुंगस ट्राइब से आया है, ऑफ साइबेरियन, सो इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड। सो वो कहीं ना कहीं साइबेरियन मंगोलियन रीजन से लिया गया है। लेकिन शामन्स वर द पीपल हु कुड सी इन डार्क। नाउ डार्क मीन्स व्हाट?
दैट बेसिकली शामन जैसे हमारा एक वैद होता है ना, हमारे वैद होते थे, हमारे जो एंशियंट मेडिसिन मैन होते थे, या उस तरह के जो लोग होते थे जिनके अंदर एक हुनर था, जिसके द्वारा वह हमारी जो भी मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उन सब का को रिजॉल्व कर सकते थे। अब वो कैसे रिजॉल्व कर सकते थे? तो ऑफ कोर्स उनके पास हमारी तरह आज के इंस्ट्रूमेंट्स और थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप और ये सब तो नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ और चीजें थी जिसके द्वारा वह कनेक्ट करते थे टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ रियलिटी. Okay, so there is a concept called as an ordinary reality, and there's a concept called as a shamanic reality. Okay, now why ये फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि आप जिस उस रियलिटी से जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो रियलिटी में आप ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमारे को हमारी आंखों के द्वारा नहीं दिखाई दे रही. सो अगर आप देखें, आज जितने भी मेडिटेशंस आप करते हो, जितने भी आप तौर तरीके करते हो इन गोइंग इनटू द ट्रांस और गोइंग इनटू एक्सेसिंग सम रिकॉर्ड्स, डूइंग इनटू सम काइंड ऑफ अदर स्पेस, एवरीथिंग इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम देयर. सब कुछ वहीं से आ रहा है, बिकॉज सबसे ओल्डेस्ट ट्रेडिशन वही है. उसी से बांट बांट के, छोटा छोटा कर करके इधर उधर बांटा गया है. सो द फर्स्ट इमेजिनेशन, द फर्स्ट विजुअलाइजेशन, द फर्स्ट गोइंग इन टू द ट्रांस, सब कुछ यहीं का है. एवरीथिंग इज कम्स फ्रॉम शमानिज्म. और फिर धीरे धीरे उनको अलग अलग तरह के नाम दे दिए गए, जिससे कि वह अलग अलग तरह की चीजें बन गई. ओके.